अनुपमा की बाकी रसोई। उपवास का खास फलाहार। अल्पना का गरबा डांस। भाई नवरात्रि चल रही है और ऐसे में ज्यादातर लोग इस समय रखते हैं उपवास। और इस 9 दिनों के व्रत में कुछ लोग निराहार व्रत रखते हैं तो कुछ फलाहार वाला। भाई अनुपमा की बा यानी कि अल्पना भी 9 दिनों तक उपवास रखती है और फलाहार खाती है, क्योंकि उन्हें घर और काम दोनों संभालना जो है। ऐसे में आज अल्पना बताएंगी फलाहार में क्या कुछ खाया जाए, कैसे बनाया जाए ये स्पेशल फलाहार। तो चलिए सीधा चलते हैं अल्पना के घर में देखने ये स्पेशल डिश। साल का सबसे ही स्पेशल दिन और स्पेशल 9 दिन मैं कहूँगी वो शुरुआत हो चुके हैं और ऐसे में अल्पना जी हमारे साथ हैं। और ये दिन हालांकि ना ही सिर्फ गुजरातियों के लिए बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि को मनाया जाता है। अल्पना जी, हम आपके पास आए हैं बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ जानकारी हमारे दर्शकों के लिए भी जानने के लिए। प्लीज़ बताइए कितना स्पेशल है इस बार का नवरात्रि आपके लिए? नवरात्रि ऐसा देखा जाए तो हर गुजरातियों की तो उत्सवों की जान है। यानी हम दिवाली, दशहरा या कहो तो काइट फेस्टिवल, होली जितना नहीं मनाते उतने उससे भी ज़्यादा हम नवरात्रि मनाते हैं। एक तो बहुत अच्छी बात है कि नवरात्रि का ये जो उत्सव है वो 9 दिन का होता है और वो भी 9 रातों का होता है। और सबको पता है कि जब नवरात्रि चलती है तो रात को हम गरबा खेलने जाते हैं और बहुत बहुत अच्छा लगता है। माता जी की हम आराधना करते हैं, माता की स्तुति गरबा में करते हैं और साथ साथ में हम अपने ही घर में अपने मंदिर में माता जी की आराधना करने के लिए गर्भदीप का हम यहाँ पे स्थापना करते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा गर्भदीप है जिसके अंदर हम दिया करते हैं। अंदर ग्रीन कलर के जो मूंग होते हैं वो रखते हैं, थोड़े से पैसे रखते हैं, सुपारी रखते हैं और इस तरह से 9 दिन हम सुबह और शाम या कोई तो अखंड दीवा रखते हैं अंदर और अखंड ज्योत जलती रहती है और 9 दिन हम माँ की आराधना इस गर्भदीप के द्वारा करते हैं। जैसे कि अल्पना गुजराती है और नवरात्र के ये 9 दिन इनके लिए हैं बेहद ही खास, इसीलिए इन्होंने अपने घर में गढ़ भी बिठाया है, सारे रीति रिवाजों के साथ पूजा की है। और देखिए कैसे वो अपनी मम्मी और अपनी इन खास हेल्पर्स को करवा रही हैं इंट्रोड्यूस। और देखिए कैसे आज अल्पना हो गई हैं थोड़ी इमोशनल। हाँ, मतलब ये मैंने स्वस्तिक जो अक्षत यानी चावल अक्षत कहा जाता है उससे स्वस्तिक बनाया है। इसमें कुंकू है, इसमें चावल है, ये लक्ष्मी का प्रतीक और ये हल्दी। तो इतना मैंने रखा है। यहाँ हमारे ये कुल देवी है चंद्रभागा, इनकी हम आराधना करते हैं। ये सौभाग्य की चीज़ें होती है जो माता जी के पास रखी है। बहुत तो कुछ नहीं, क्योंकि मुंबई शहर है और छोटे से घर होते हैं और साथ साथ में मुंबई शहर में या आसपास के शहरों में इतना हम नहीं कर पाते हैं पूजा आराधना, क्योंकि हमारे शूटिंग की व्यस्तता के कारण पर हम पॉसिबल नहीं होता है। तो एक छोटा सा प्रतीकात्मक मैंने यहाँ पे ये गर्भदीप रख के माता की ये 9 दिन आराधना करने के लिए हमने पूरा तैयार किया है। ये जो मिट्टी का ये जो पूरा घड़ा है जिसमें छोटे छोटे अंदर आप देखो तो वहाँ से वो ये दीपक की हमारी जो ये भी दिखाई देती है। ये गर्भदीप है, वो हमारे आत्मा का प्रतीक है कहा जाता है और इस तरह से हम गर्भदीप की यहाँ स्थापना करते हैं। इस बार तो मेरी मम्मी के घर पे ये गर्भदीप की स्थापना हुई है। ये मेरी मम्मी है जो सालों से इस गर्भदीप की स्थापना करती है, साथ में वो नवरात्रि के उपवास भी रखती है। हालांकि अब उसकी वो हालत इतनी है नहीं, फिर भी वो इतनी श्रद्धा और आस्था से माता की पूजा करती है। और मेरे घर में कहा जाए तो मेरी बेटी जो है, मैं तो उसे ही माता का स्वरूप मानती हूँ। मेरे घर में, मेरी मम्मी के घर में ये अनुष्का है, ये मेरे घर में सोनी है, ये दोनों मेरे घर में काम करती है। हमारे लिए यही हमारे माता जी के स्वरूप से हमें बहुत मदद करते हैं। इन लोगों के कारण, इन लोगों की आस्था के कारण, इन लोगों के आशीर्वाद से ही हम काम करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में हम माँ शक्ति की आराधना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और शक्ति कौन है? शक्ति वही स्त्री है जो अपने बल से अपने आप अपने जीवन का निर्वाह करती है, अपने पैरों पे खड़ी रहती है और अपना और अपने परिवार का कहते हैं कि उसे संभालती है। वैसे सारी शक्ति स्वरूप स्त्रियां जो काम करती है, जो अपने घर में अपने बच्चों को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है, वो सब माँ का स्वरूप है। मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी मम्मी है और साथ में दो एक ऐसी लड़कियां मेरे साथ काम करती है, मेरे घर में मेरा घर संभालती है। वो है सोनी और अनुष्का। और मैं मानती हूँ कि ये जो सारी लड़कियां हैं वही माँ का स्वरूप है, क्योंकि वो मेरे घर को संभालती है, साथ में अपने परिवार को भी संभालती है। तो ये जो लड़कियां हैं हमारे घर में जो काम करती है वही माँ शक्ति का स्वरूप है। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, तो माँ का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। तो चलिए सीधा चलते हैं हम अल्पना के साथ उनकी रसोई में, जहां आज वो मास्टर शेफ बना रही हैं फलहार की ये स्पेशल डिश जो कि है मखाना चाट। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है ये मखाना चाट, जिसे उपवास में खाया जा सकता है। देखो, ऐसे तो ना उपवास का जब हम बोलते हैं कि फास्ट करते हैं, 9 दिन फास्ट करना है, तो ऐसा होता है कि फ्रूट तो हम खाते ही है, साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, साबूदाना के वड़े खाते हैं, फिर वो राजगिरा करके एक जो पदार्थ होता है उसकी पूरी खाते हैं, आलू की सब्जी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम खा के भी अभी हमें थोड़ा सा कंटाला भी आ गया है, थोड़ा सा और चटपटा खाने को, खास करके उपवास में हमें चटपटा खाने का मन करता है। और आजकल तो लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, तो ऐसी चीज़ हम खाएं कि जो तली हुई भी ना हो, फिर भी डाइट में भी काम आए, थोड़ी सी हेल्दी भी हो। तो मखाना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही हेल्दी होती है। और उसमें अगर हम थोड़ा सा और कुछ ऐड करें, जैसे खीरा है, फिर पोमेग्रेनेट है, अनार के दाने हैं, फिर दही है, ये सब हम अगर मिला लेते हैं ना तो एक बहुत सा हेल्दी चाट बन जाता है जो उपवास में भी काम आता है और साथ में हम उपवास में खा सकते हैं और साथ में हेल्दी भी है, डाइट का भी। और दूसरी बात है कि अगर इसमें से थोड़ी चीज़ें अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी हो, तो 9 दिन शाम को अगर आप ऑफिस से आओ, काम से आओ और वक्त ना मिले और ये थोड़ी सी चीज़ें आपने पहले से अगर तैयार की है, तो बाद में सिर्फ 5 मिनट का काम है, ये मखाना चाट आप बना सकते हो। तो हम पहले से अगर कुछ तैयारी करनी हो तो क्या करना है, पहले मैं वो दिखा दूँ। तो सबसे पहले हमें बनाना है मखाना चाट। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम उपवास करते हैं 9 दिन, कई लोग तो सिर्फ फ्रूट पे रहते हैं, दूध और फ्रूट खाते हैं। तो एक अच्छी बात है, इसकी पीछे एक साइंटिफिक रीज़न वही है कि नवरात्रि शरद ऋतु में आती है और शरद ऋतु यानी अभी आप देख रहे हैं कि इतनी सारी गर्मी हमें हो रही है, एक तरफ हीट है, एक तरफ बारिश भी आ रहा है। तो ऐसी जो ऋतु है ना, तो इस ऋतु में हम बीमार बहुत पड़ते हैं। आपको भी पता है कि मुंबई में आज सभी के घर में कोई ना कोई बीमार है। तो इस समय अगर हम थोड़ा सा फास्टिंग कर लें, उपवास कर लें और थोड़े से ऐसे पदार्थ खाएं, तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और पूरे साल ये हेल्थ अच्छी रहती है। नमक भी हम कम खाते हैं उपवास में, तो उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रहता है। बहुत सारी चीज़ें उपवास के पीछे, सिर्फ उसका कोई धार्मिक रीज़न नहीं है, पर साइंटिफिक रीज़न भी है। तो आज हम बना रहे हैं मखाना चाट। पहले मैंने कहा कि अगर आप ये नवरात्रि शुरू होने वाली, उसके पहले ही अगर थोड़ी सी चीज़ें बना ले तो फिर तो ये 5 मिनट का काम है। तो सबसे पहले हमें ये जो मखाने हैं जो इसे रोस्ट करने, ठीक है। ये रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम वक्त लगता है। स्लो गैस पे घी डाल के हमें रोस्टिंग करनी होती है, नहीं तो ये तुरंत ही जल जाएंगे। पर एक बार अगर ये रोस्ट हो गए तो ये काफ़ी दिन तक, यानी आपका 9 दिन तो आप उसे एयरटाइट डब्बे में रखोगे तो आराम से वो रह पाएंगे। तो ये मखाने मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अब मैं इसके साथ साथ ये है मूंगफली, ये भी अगर आप तल के पहले से रख दो 9 दिन के लिए तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर आपको रोज का लेना है ये फ्रेश दही। ये दही प्रोबायोटिक दही, ये प्रोटीन है इसमें, ये बैक्टीरियल को भी अपने अच्छी होता है
पेट के लिए। तो ये दही भी डाइट में भी आ जाता है और हेल्दी भी है। इसके साथ हमें लेना है ये फ्रेश खीरा जो मैंने पहले से काट के रखा है, ठीक है। ये खीरा ककड़ी जो है वो भी हेल्दी है, सलाद में हम ककड़ी खाते हैं। एक बॉइल्ड पोटैटो मैंने किया है क्योंकि जिससे क्या है कि हमें थोड़ी एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है। और आलू जब हम खाते हैं ना उपवास में तो पेट थोड़ा सा भर जाता है, तो ऐसा लगता है कि चलो हम भूखे नहीं, हमने बराबर खाया है। तो ये रहा मेरा आलू। फिर साथ साथ में जो हम चीज़ खा सकते हैं, जैसे ये है हरा धनिया, ये हम खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं। ये सिंधव नमक है जो सॉल्ट उपवास के लिए होता है। ये मीठी चटनी है इमली की, इसमें सिर्फ गुड़ है, खजूर है और इमली है और कुछ नहीं। तो ये भी उपवास में खा सकते हैं। ये ग्रीन चटनी मैंने बनाई है, तो ये ग्रीन चटनी है, उसमें भी मैंने सिर्फ कोथमीर डाली है, यानी कि हरा धनिया डाला है, अदरक, मिर्ची, नमक और शक्कर तो और नींबू। तो ये भी चटनी है वो उपवास की है, यानी इसमें ना हमने लहसुन डाला है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली है जो हम फास्ट में ना खा सकें। तो अगर ये हमने पहले प्रिपेयर कर लिया, यानी कि नवरात्रि शुरू होने के पहले, तो ये इमली की चटनी हो गई, ये ग्रीन चटनी हो गई जो हम फ्रीज़र में रख देंगे। दही हम रोज़ का ताज़ा जमा लेंगे, ये हमने बना के रख दिया, ये हमने फ्रेश काट लिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है और मखाने भी सेके हुए रेडी है। तो अभी 5 मिनट भी नहीं लगेगी, मैं आपको खिलाती हूँ मखाना चाट। अब ये थोड़े सा दही जो है उसे हम पहले फेंट लेते हैं, तो थोड़ा सा लिक्विडाइज कर लेते हैं ताकि वो मखाना उसमें एब्जॉर्ब हो सके। ये मखाने थोड़े ठंडे होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसको मैंने जो रोस्ट किए वो एकदम ठंडे हो जाएंगे, तब हम उसमें डालेंगे। ये मखाना है, ठीक है। इसमें मैंने डाला ये मूंगफली तली हुई, खीरा, ये सारी हेल्दी चीज़ है। तो ये आप अगर आप फास्ट ना भी हो तो भी आप खाओगे तो भी अच्छा है। शाम को अगर ऑफिस से लेट आए, कुछ खाना भी है और साथ में टाइम भी नहीं है, तो अगर ये हमेशा के लिए अगर आप अपने किचन में रखोगे तो भी बेटर है। अब भी ये हो गया खीरा, ये पीनट, ये सब कुछ। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी पहले मीठी चटनी, फिर तीखी चटनी, नहीं पहले हम डालेंगे दही। और दही डाल के ना थोड़ा सा पहले हम मिक्स कर लेंगे ताकि वो मखाना ये दही को थोड़ा एब्जॉर्ब करे, ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमको डालना है थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर हम फास्टिंग में खा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि दही डाला है तो अगर कहीं पे जुकाम भी ना हो, जो सर्दी ना हो जाए, तो काली मिर्च, और काली मिर्च हम फास्टिंग में खा सकते हैं। ये है स्वादानुसार आपको डालना है थोड़ा सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी चटनी, दोनों चटनियों में नमक तो पड़ता ही है, तो थोड़ा सा नमक हम डालेंगे और फिर हम अच्छी तरह से वापस कर लेंगे इसे मिक्स। किसी को अगर मूंगफली ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा उससे क्रंची टेस्ट आता है। ये हो गया। इसके बाद में हमें डालना है अनार। तो इतना इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा लगता है ये दिखने में कि किसी को भी मन हो जाए। ये एक्चुअली एक तरह का सलाद ही है। थोड़ा सा आप नींबू डालो क्योंकि दही भी है, उसके साथ में आपने मीठी चटनी भी डाली है, तो अगर नींबू ना भी डालना हो तो भी चल जाएगा। और ये बन गया हमारा दही मखाना चाट। सास बहू और बेटियां के मेरे सारे दर्शकों को अल्पना बूच की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपवास चल रहे होंगे, साथ में
हम माता जी की स्तुति गाते हैं, गरबा करते हैं पूरी रात। शक्ति तो हमें चाहिए, और तभी इस तरह का अगर कुछ हेल्दी मिल जाए तो बात ही और है। तो इसलिए आज हमने बनाया है ये दही मखाना चाट। आप अपने घर पे बनाना और बताना कि कैसा बना। भैया बा है और गरबा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो भाई गुजराती गाना सुनते ही शुरू हो गया बा का गरबा। वैसे तो बहुत सारे गरबे आजकल तो गुजराती फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आ चुके हैं, तो आप सब लोग गरबा, रास इनसे बहुत परिचित हो। पर डाकला करके एक हमारा गरबा में ही एक स्वरूप है, और आजकल डाकला बहुत फेमस होने लगा है। वो एक कहा जाए तो थोड़ा सा उसमें रौद्र स्वरूप भी है। माता की हम जब स्तुति करते हैं तो एक शक्ति हमारे में अगर वो उत्पन्न होती है, तो एक रौद्र स्वरूप जैसे धारण करती है माँ, और जैसे संहार किया है जैसे असुरों का, वैसा ही कुछ इसमें है। और बहुत सुंदर इसके स्टेप्स होते हैं, और वर्डिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। लाइक ऐसा है कि रमती आवे माड़ी रमती आवे, मेलडी माने आज रमती आवे, टन 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 टन। बहुत ही सुंदर है। मैं सुनाती हूँ और देखो कैसे इसमें स्टेप्स किए जाते हैं। हाँ, शायद मैं पैदा हुई होंगी उसके 1-2 साल बाद ही मैंने गरबा शुरू किए, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी गरबा खेलना बंद करूँगी। चाहे कितनी भी थकान हो, शूटिंग से मैं आई हूँ या कहीं बाहर गए हो, कितने भी थके हो, पर रात को गरबा खेलने जाना ये हर गुजराती का जन्मसिद्ध अधिकार है। वैसे इसी के साथ बा यानी कि अल्पना ने बताई कुछ गरबा डांस की खास टिप्स भी। ये डाकला के जो स्टेप्स है ना, जो इस तरह से होते, राइट लेग आके, राइट हैंड आके, ऊपर से नीचे, फिर लेफ्ट हैंड, ऐसे करके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। मेरे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में दशहरा की भी शुभकामनाएं। दशहरा में हम रावण जलाते हैं। वो रावण सिर्फ रामायण में जो रावण था, राजा रावण, उसका प्रतीक नहीं है। रावण वो हमारे अंदर छिपे जो सारे अवगुण हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान, इस सारे जो हमारे अंदर के अवगुण है उसे जलाया जाता है, और एक बात फिर से हम एक नए स्वरूप में जैसे जन्म लेते हैं। तो भाई उम्मीद है फलाहार की इस स्पेशल डिश से आपने भी कुछ सीखा होगा, और हम तो यही कहेंगे कि आप भी नवरात्रि का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाइए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए है सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसी के साथ साथ व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो है सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।